नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हलचलें हुई हैं। आखिर लिखित सबमिशन किन किन पक्षों के हिसाब से कौन कौन से मेन बेस पॉइंट रखे गए हैं, कुछ जो न्यूज़ें हैं वो सोशल साइट्स पर काफ़ी खंगालने के बाद सामने आई हैं। पूरी तरीके से बात करेंगे, चाहे आप बीएड के साथी हों या बीएसटीसी के साथी हों। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोनों पक्षों के जो मेन पॉइंट हैं उन पर बात करेंगे और फिर आप लोगों के कमेंट पूरे तरीके से वीडियो पर आने चाहिए कि आप लोग अब इस वीडियो के कंप्लीट एनालिसिस पर क्या तर्क देना चाहते हैं। देखिए डियर, आपको जैसे कि ज्ञात ही होगा कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से इसका ऑर्डर जो है वो रिजर्व हो चुका है। 20 जनवरी 2023 तक लिखित सबमिशंस की डेट थी सभी पक्षों के द्वारा और इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब बीएड की तरफ से कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं पूरी तरीके से बात करेंगे। देखिए, ये मामला बीएसटीसी यानी कि राजस्थान से उपजा है। तो जो राजस्थान का मैटर है बीएसटीसी का, वो सिर्फ एक राज्य को देखते हुए बीएड के अगेंस्ट पूरे देश में क्या बीएड को पूरे देश से बाहर करना न्याय संगत होगा। पहला पॉइंट ये हो सकता है बीएड की तरफ से। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि एनसीटी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, पूरी तरीके से नियम और कानून बनाने का उसको अधिकार है, इसलिए आप जो है उसे नियम और कानूनों में जो संशोधन है एमएचआरडी मिनिस्ट्री के सहयोग से एनसीटी ने जो किया है वो पूरी तरीके से सही है महोदय, और इसको इसी यथावत रखने का प्रयास किया जाए। तीसरी बात ये है कि जो साथी एनसीटी के बनाए गए नियम के आज जो है बीएड किए हैं 2018 के बाद, जितने भी साथी बीएड किए हैं, आखिर उनकी क्या गलती है। उन्होंने तो एनसीटी के बनाए हुए रूल और रेगुलेशंस के आधार पर बीएड को किया है। तब एनसीटी ने पूरी तरीके से बीएड को प्राथमिक के लिए पात्र कर दिया था 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए। उसके बाद बीएड के साथियों ने इस कोर्स में एडमिशन्स लिया था। तीसरा पॉइंट बीएड की एडवोकेट की तरफ से ये होगा। और चौथा पॉइंट ये होगा कि साहब जो बीएड होता है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी डिग्री है, या आप कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशंस के लिए बीएड का होना प्राथमिक स्तर में बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से जिसके पास बड़ी डिग्री होती है, उच्च शिक्षा होती है, वो नीचे की क्लासों को, नीचे की शिक्षाओं के लिए पूरी तरीके से पात्र होना चाहिए, क्योंकि उसके पास बड़ा जो है कहीं ना कहीं बड़ी डिग्री है, तो वो छोटी डिग्री वालों को आराम से पढ़ाने में माहिर हो सकते हैं। चौथा पॉइंट। और जो पांचवा पॉइंट होगा बीएड की तरफ से, बीएड पूरी तरीके से ये बीएड के जो एडवोकेट हैं वो पूरी तरीके से ये कहेंगे कि बीएड चूंकि आप कह सकते हैं कि इसमें जो 6 माह का ब्रिज कोर्स के साथ ही साथ केंद्र की अनुशंसा के साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है उनके अभ्यर्थी ही नहीं हैं, तो वहां पर बीएड को हर हालत में शामिल कराने के लिए कहीं ना कहीं एनसीटी का जो बजट है वो पूरी तरीके से सही है। पांचवा छठा पॉइंट ये हो सकता है कि बीएड के जो अभ्यर्थी होते हैं वो काफ़ी मात्रा में कहीं ना कहीं क्वालिटेड होते हैं और वो टेट सीटेट में ज़्यादातर ट्रेंड होते हैं और परीक्षाएं आसानी से पास कर लेते हैं, तो बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल रहने दीजिए महोदय। इस तरीके के कई पॉइंट हैं जिससे बीएड कहीं ना कहीं जिताने के लिए एनसीटी पुरजोर ताकत लगाए खड़ी है, और बीएड के एडवोकेट भी बीएड की तरफ से काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो अगला पक्ष होगा वो केबीएस की सिफारिश रखे हैं माननीय पीएस पटवालिया जी, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है उसने भी सिफारिश की थी कि प्राथमिक में पढ़ाने के लिए बीएड को पूरी तरीके से पात्र किया जाए। और हमारी जो भर्तियां आती हैं केबीएस की, इसके पद रिक्त रह जाती हैं, क्योंकि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड वालों की संख्याएं भी कम हो पाती हैं, और इसलिए बीएड को प्राथमिक में आप एलिजिबल कीजिए। इस तरीके के कई जो मोटे मोटे बेसिस पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं बीएड की तरफ से बीएड का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ रखे बनाए हुए हैं पीएस पटवालिया जी ने लिखित सबमिशंस में। अब बात कर लेते हैं बीएसटीसी का। एक पक्ष और है बीएड का, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो राजस्थान का जोधपुर का डबल बेंच का आदेश था उसने निरस्त किया है एनसीटी के गजट को 28 जून 2018 को। लेकिन अभी आपने देखा था सिंगल बेंच जिसका ऑर्डर जयपुर के द्वारा आया था, उसमें बीएड को फिर से पात्र किया गया है। वर्ग 3 लेवल 3 के लिए पात्रता के लिए पूरी तरीके से फिर से एलिजिबल कर दिया है राजस्थान की जयपुर बेंच के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब 6 माह के ब्रिज कोर्स के द्वारा तो इसका भी जो बेसिस है
है वो लिखित सबमिशंस में पीएस पटवालिया जी ने जरूर लिखवाया होगा, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह का ही एक ऑर्डर जारी किया गया था राजस्थान की ही हाई कोर्ट का, लेकिन ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है डियर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और वो डबल बेंच का ऑर्डर था जिसमें बीएसटीसी की भर्ती में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं रीट में बीएड को कहीं ना कहीं इलीगल कर दिया था जोधपुर हाई कोर्ट ने। तो वो डबल बेंच है, ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है। हालांकि डबल बेंच ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन सिंगल बेंच का भी आदेश कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए एक बड़ा प्रूफ जो है जरूर साबित होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब बात कर लेते हैं बीएसटीसी का पक्ष किस हिसाब से मजबूत है। देखिए बीएसटीसी का जो पक्ष है, पहला पॉइंट उसके पास जोधपुर के डबल बेंच का ऑर्डर है। सिंगल बेंच ने जरूर बीएड से एलिजिबल किया है, लेकिन डबल बेंच का ऑर्डर है उसके पास। डबल बेंच सिंगल बेंच से बड़ी होती है डियर। दूसरा उसके साथ एक और महत्वपूर्ण ये ऑर्डर है कि जो एनसीटी का गजट बनाने का प्रोसेस था उसमें एक चीज की गलती जरूर एनसीटी ने की थी कि जहां जिस राज्य में डीएलएड के संख्याएं काफ़ी हैं, या बीएसटीसी या बीटीसी जेबीटी ईटीटी जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है उसकी संख्याएं जहां पर ज़्यादा हैं वहां पर उसको वरीयता देने की मांग बीटीसी के अभ्यर्थियों के जो एडवोकेट हैं उन्होंने की है। दूसरा और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट होगा कि 60 टाइम के लिए बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करने की मांग की गई थी, लेकिन अब 60 टाइम लगभग 2 से 4-5 साल का टाइम था और अब निरंतर आगे बढ़ाने की जो मांग है उसको जरूर रोकने की बात की गई है कपिल सिब्बल जी के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक तर्क है कि जो डीएलएड हैं या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु हैं बीटीसी जेबीटी, इनकी संख्याएं पर्याप्त मात्रा में हैं हमारे प्रदेश में। तो जब इनकी संख्याएं हैं पर्याप्त मात्रा में तो फिर इनको जो है इनको पूरी तरीके से मौका दिया जाए। और चौथा जो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य ने बीएड को कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए सबसे पहले आर्गूमेंट्स दिया था कि बीएड को पात्र किया जाए। उत्तराखंड में उस समय बीएड के कैंडिडेट्स जो है आप कह सकते हैं ज़्यादा थे और डीएलएड के कम थे, तो इसीलिए जहां पर डीएलएड के कैंडिडेट कम हैं वहां पर बीएड को 4 टाइम के लिए जो है पात्रता के लिए कहा गया था। लेकिन आज डीएलएड और जेबीटी इत्यादि के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो यही मांग बीएसटीसी की है कि जब हम ऑलरेडी इस कोर्स के लिए केवल एक ही कोर्स के लिए बाउंडेड हैं तो फिर हमें उस कोर्स में वरीयता क्यों ना दी जाए, क्योंकि जो बीएड होता है अगर वो प्राथमिक में आज पात्र है तो 1 से 12 तक की सभी शिक्षक भर्तियों के लिए पूरी तरीके से वो पात्र है। और जो बीटीसी या डीएलएड होता था ये अभी तक 1 से 5 तक के लिए ही होता था, लेकिन 1-2 वैकेंसियों में अभी इसे जूनियर तक भी प्रमोट किया गया है। तो 6 से 8 में भी जो है कहीं ना कहीं बीटीसी को लिया गया है। ये कहीं ना कहीं बीटीसी के लिए ये एक आप कह सकते हैं वीक पॉइंट जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी तक बीटीसी या 2 वर्षीयों को केवल 1 से 5 तक में ही एलिजिबल किया जाता था, लेकिन अब उन्हें 6 से 8 में किया जाता है। जबकि जो एससीईआरटी का आप कह सकते हैं सिलेबस है उसमें इनके पास 8 तक का प्रशिक्षण लेने की भी बात की गई है डीएलएड की। तो अब ये देखिए बीएड के साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये फिर हमें 1 से 5 तक अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर डीएलएड को 6 से 8 में प्रमोशंस क्यों देते हैं। ये कई पॉइंट जो है इस केस को काफ़ी क्रिटिकल फंसा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें एसएलपीयाँ विभिन्न पक्षों की तरफ से गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एसएलपी होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो एनसीटीई की होगी, एनसीटी और एमएचआरडी की होगी, क्योंकि एनसीटी और एमएचआरडी जिसकी तरफ होगा निश्चित तौर पर उसका वेटेज कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। और वो बीएड की तरफ दोनों खड़े हैं, चाहे वो केंद्र के शिक्षा मंत्रालय हो या एनसीटीई हो, बीएड के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। एनसीटी ने अपना जो लिखित सबमिशंस है वो किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है वो बातें जब निकल कर सामने आएंगी तभी कंफर्म होगा कि आखिर एनसीटी क्या चाहता है। चूंकि एनसीटी ने आरटीई एक्ट की जो उपधाराएं हैं 21 आर्टिकल है, 23 की जो है सेकंड पैरा में मिनिमम एजुकेशन को लेकर के भी चर्चाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी तेजी से हुई हैं, तो इन पर भी लिखित सबमिशन जरूर गया होगा मिनिमम और मैक्सिमम एजुकेशन को लेकर के। और ये भी बातें काफ़ी ज़्यादा तेज की गई थी। और देखिए बीएसटीसी के जो एडवोकेट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डीएलएड एक बड़ी डिग्री है, जबकि जो बीएड के एडवोकेट हैं वो बीएड को एक बड़ी डिग्री बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी विवाद इन्हीं में क्वालिफिकेशंस में लेकर के है कि आखिर कौन हायर के लिए है कौन लोअर के लिए है। पूरी तरीके से यह मामला काफ़ी पेचीदा बना हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अभी से समझने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एसएलपीयाँ गई हैं, लिखित सबमिशंस गए हैं।
सभी पार्टियों के जो लिखित सबमिशन हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को उनको एक एक पॉइंट को रीड करना होगा, क्योंकि जब आर्डर आएगा तो उसमें सभी पक्षों के पूरे जो है आप कह सकते हैं पॉइंटों को वहां पर आर्डर में मेंशंस करना होगा। आर्डर कितने पेज का आता है, 100 200 500 पेज जितने भी पेजों का आएगा उसमें सभी पक्षों के जितने भी आप कह सकते हैं आर्गूमेंट्स हैं सबको रीड करना होगा, सबको दिखाना होगा कि इस आधार पर आपका पक्ष यहाँ से हारा और इस आधार पर इनका पक्ष यहाँ से जीता, इसलिए डिसीजन इनके फेवर में जाता है। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में मेंशंस करनी होती हैं डियर। तो आर्डर में अभी समय लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं पीएस पटवालिया और माननीय बोस जी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो लिखित सबमिशंस गए हैं उस पर मेरी जहां तक उम्मीदें हैं कि वो इन पर रीड करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि उन्हें अभी ऑर्डर्स भी आगे कहीं ना कहीं जो है देना है। तो उन्होंने अब इसका जो लिखित सबमिशंस है पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, सारी डेटें इसकी फाइनल हो गई, सबने अपने अपने जो लिखित सबमिशंस हैं काउंटर फाइल कर दिए, चाहे जिस राज्य की राज्य सरकार रही हो या केंद्र सरकार या एनसीटी या बीएड बीएसटीसी, सभी की तरफ से पूरी तरीके से केस को डिस्पोज किया जा चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। पूरे वीडियो पर आपने देखा कि हमने दोनों पक्षों के प्लस और माइनस पॉइंटों की बात की। अब आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर हो सकता है, क्या यथावत स्थिति बनाई जाए रहेगी जैसे अभी चल रहा है, बीएड और बीटीसी दोनों प्राथमिक के लिए पात्र हैं, या कोई बीच का मार्गदर्शित रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट देता है, या बीएसटीसी को प्रथम वरीयता देता है? क्या आपके क्या सवाल हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर, आपकी क्या तर्क है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से फैसला दे सकता है? जरूर कमेंट करिएगा। जैसे ही इस पर कोई और बड़ी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। ये एनालिसिस वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद।